दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं देश की राजनीति को लेकर। देश की राजनीति यूं कि 3 राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री चयन का जो महापुराण चला था भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरा हो गया है। तीनों मुख्यमंत्रियों का चयन हो गया है और 2 मुख्यमंत्रियों ने पदभार भी ग्रहण कर लिया है, यानी कि शपथ ग्रहण हो गई है। मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव शपथ ले चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ के अंदर विष्णु जी शपथ ले चुके हैं, यानी कि विष्णु और मोहन का राज शुरू हो गया। और अब भजन का राज है राजस्थान के अंदर, जो 15 तारीख को शुरू हो जाएगा। लेकिन इस सबके साथ में देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और खासकर जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं और खासकर वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को पास से देखना, सोचना और समझना चाहते हैं, उनके अंदर एक नई बातें चल पड़ी हैं। पूरे तमाम आप अगर जाएं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के अंदर महिमा मंडन हो रहा है। मोदी जी ने जो किया, 3 राज्यों में नए मुख्यमंत्री दे दिए, तीनों राज्यों के अंदर नए नए कार्यकर्ताओं का चयन हो गया और इस प्रकार के तमाम आप देखेंगे स्लोगन चल रहे हैं, वीडियोस चल रहे हैं। ऐसा आ रहा है जैसे कि पूरे देश के अंदर एक नई क्रांति आ गई हो। भले ही भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कहते हो कि सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास, सबका विश्वास, ये किस प्रकार के नारे होते हैं, आप भी सुनते हैं, हम भी सुना करते हैं नारों को। और उनके अंदर जो कहा जाता है कि भाजपा जाति की बात नहीं करती, लेकिन तीनों राज्यों में जिस प्रकार से मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ है और जिस प्रकार से हटाए गए हैं पुराने चेहरे, नए नए चेहरे लाए गए हैं, नए फूल खिलाए गए हैं, नई कलियां आई हैं, तो उसके बाद से एक संदेश तो ये जरूर चला गया कि जाति की जो राजनीति है वो जरूरी है देश के लिए। और तमाम आपने सुना भी होगा, एक आज तक का जो एक नेशनल न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर भी जब ये भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने तो एक डिबेट चल रही थी अंजना ओम कश्यप की, और वो सीधे सीधे कह रही थी कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री, खैर इनका नाम क्या लेना, आपसे सीधे सीधे बात करते हैं। जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने आया हूँ वो ये है कि तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीति में रुचि रखते हैं, उनके अंदर एक नई चर्चा चल पड़ी, एक बहस चल पड़ी है। ये नए फूल खिलाए हैं या कांटे निकाले हैं। मैंने आपको एक अपने वीडियो में पहले भी आपसे एक बात की थी। 3 बड़े चेहरे निपटा दिए गए, यानी कि शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह। ये 3 वो बड़े फेस थे जो अटल आडवाणी युग के थे, जो मोदी के समकालीन थे, यानी कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो शिवराज भी मुख्यमंत्री थे, वसुंधरा भी मुख्यमंत्री थी। और ये वो नेता थे जो दिल्ली की आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं। बस आपसे बात वही कर रहा हूं। इन तीनों नामों पर जो नए मुख्यमंत्री बने और जो पुराने चेहरे हटे, इसके बाद से एक चर्चा चल पड़ी है कि अगला नंबर किसका, अगला ऐसा कौन सा नेता है जिसकी छुट्टी हो सकती है। आपसे चर्चा करें कि अगले नेता कौन है। पहले आपको बता दें कि जो देश में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका रोल क्या है, किस प्रकार का उनका जो काम करने का तरीका है। अगर आप मान लें तो केवल मात्र एक मुख्यमंत्री ऐसे आप उठा सकते हो, चुन सकते हो, जो दिल्ली की आंख में आंख डाल के बात करता है। एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री जो दिल्ली के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करता है, नज़र से नज़र मिलाकर बात करता है और जिस पर हमेशा बात जाती रहती है। और एकमात्र नेता जितने लोकप्रिय देश में भाजपा का चेहरा मोदी है, उतना ही लोकप्रिय वो चेहरा है, मैं बात कर रहा हूं आपसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और आपको से बात करने जा रहा हूं क्योंकि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये 3 बड़े चेहरे निपटाए गए, क्या अगला नंबर योगी का भी हो सकता है। और एक चेहरा देश की राजनीति के अंदर जो आंख से आंख मिला के बात कर रहा है, वो नाम है नितिन गडकरी का। तो आपसे इन दोनों नेताओं पर बात करेंगे कि आखिर क्या हो सकता है। इससे पहले हम ये जान लें कि देश के जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, वहां का जो नेतृत्व है, उनका ओहरा कैसा है। अगर आप इन 3 राज्यों की मान लें, जो 3 राज्य अब नए बने हैं, जिनके अंदर की 2 मुख्यमंत्रियों का पदभार हो गया और एक का 15 तारीख को हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली और 15 तारीख को शपथ ग्रहण कर लेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी। नाम तय हो गए। इसके बाद सिर्फ केवल राजस्थान में भी एक शपथ ग्रहण की खानापूर्ति बची है, वो भी पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर लें तो जो अगले मुख्यमंत्री हैं, जो देश में जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, तो हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं।
असम में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और वहाँ पर हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद अगर हम आगे चले, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपने बूते सरकार है, अगर उन राज्यों की बात करें तो हिमाचल में कांग्रेस है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है। अगर आगे चलते हैं तो कर्नाटक बीजेपी खो चुकी है। आगे चलते हैं तो पूर्वोत्तर के राज्य आ सकते हैं, सिक्किम का राज हो सकता है, मणिपुर का मुख्यमंत्री हैं जो वीरेन है, पूरी तरह यस मैन है। अगर इन सब मुख्यमंत्रियों पर चर्चा करें कि आखिर ऐसा कौन सा चेहरा है जो दिल्ली की आंख में आंख डाल के बात कर सके। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, तो क्या इनमें से कोई भी ऐसा चेहरा आपको नजर आता है कि जो दिल्ली की नजर से नजर मिला के बात करता हो? एक समय था देश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, और उस समय एक बात चला करती थी, ये मैं बात कर रहा हूं आपसे 75-77 के दौर की, कि तब बात चला करती थी कि जो देश में इंदिरा जी कह दें वो सही है, यानी कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। कांग्रेस का मतलब इंदिरा गांधी था। और अगर आज भारतीय जनता पार्टी में चलें तो बीजेपी का मतलब, बीजेपी तो कहीं नेपथ्य में जा चुकी है, केवल नाम है मोदी। अगर आप किसी भी चुनाव में जाएं तो आप भाजपा का नाम कम सुनते होंगे, मोदी का नाम ज्यादा सुनते होंगे। और अब बड़ी चर्चाएं इसी बात को लेकर के हैं कि आखिर कितनी बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए उन राज्यों में और उन नेताओं को देखना कि जो अब भी कभी आंख की किरकिरी बन सकते हैं। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो खासकर समाचारों से जुड़े हुए हैं और जो जानकारियां दिया करते हैं, अशोक वानखेड़े का साहब का भी है, और उन पर हम देख रहे थे कि जब राजस्थान के लिए मैंने आपसे कहा कि क्या अगला नंबर किसका, तो अगले नंबर की बात ही करने आपसे चला हूं। अगर राज्यों के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पूरे देश में जब आप नजर दौड़ाकर देखेंगे तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य, उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट आपको दिखेगा जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली की नजर से नजर मिलाकर बात करता है, दिल्ली की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। और आप मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ कभी भी मोदी और शाह की पसंद नहीं थे, चाहे वो 2017 में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया हो, चाहे वो फिर 2022 में मुख्यमंत्री बने हों। दोनों समय पर योगी आदित्यनाथ का अपना ऑरा इतना ऊंचा था कि उनके सामने जैसे सब कुछ गौण हो गया था। और अगर आप देखें तो चाहे वो गोरखपुर से हो, चाहे वो हिंदू लॉबी हो, चाहे सनातन लॉबी हो, उसके अंदर से एक नाम चलता है कि अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, तो नाम योगी आदित्यनाथ का आता है। और जब जब जिन चेहरों के नाम पर वोट मांगी जाती है, जिन चेहरों के नाम पर चुनाव होता है, तो वो चेहरा मोदी के नाम अगर बाद कोई नाम है तो वो योगी आदित्यनाथ है। और उत्तर प्रदेश देश का इतना बड़ा राज्य है, 80 सांसद देता है। अगर जो राजनीति में रुचि रखते हैं तो एक बार तनातनी हुई थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तनातनी हुई थी तो कल्याण सिंह ने अपनी ही पार्टी को वहां पर नीचा दिखा दिया था। और अब वो सब कुछ योगी आदित्यनाथ के साथ भी चल रहा है। कुछ सोशल मीडिया पर मैंने आपको बताया चल रहा था कि जब जयपुर के अंदर रानी वसुंधरा राजे पर्ची खोल रही थी मुख्यमंत्री कौन हो, तो उस समय दिल्ली के अंदर एक बैठक चल रही थी, और वो बैठक हो रही थी देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब की, और उनके साथ बैठक में थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। और उस बैठक से पहले केशव प्रसाद मौर्य की बैठक हुई थी अमित शाह के साथ, जो देश के गृह मंत्री हैं। ये फोटोज के साथ चल रहा है कि उनकी बैठक चल रही है, और अगर ये बैठक वाकई चल रही थी तो फिर बड़ा संदेश दे रही थी। अगर आप मान लें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर काफी कुछ से समय से बदला बदला सा दिख रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के तेवर बदले बदले से हैं। वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठकों में भी हिस्सा नहीं ले रहे, और केशव प्रसाद मौर्य मान लीजिए कि ओबीसी राजनीति का एक बड़ा फेस है, जहां योगी आदित्यनाथ भले ही वो संत हैं, योगी हैं, और लेकिन जब कास्ट की बात आती है, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि जब जब चुनाव होता है तो जाति आधारित बात हमेशा हुआ करती है। योगी आदित्यनाथ ठाकुर राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ साथ जो अगर हिंदू की राजनीति है, सनातन की बात है, अगर राजनीति ना कहें तो पताका कह देंगे हम। हिंदू धर्म ध्वजा है, सनातन धर्म ध्वजा है, इनकी जो पताकाएं अगर साधने में, इनको थामने में अगर पहला नंबर किसी का है मोदी से पहले भी, तो वो योगी आदित्यनाथ का है। तो मान लीजिए योगी आदित्यनाथ का कद खुद में इतना बड़ा है कि वो मोदी के समकक्ष दिखाई देते हैं, और बस यही चुनौती है, यही चुभता है उनकी आंखों में, यानी कि जो
भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जिनके पीछे आज सब कुछ चल रहा है। जो मैंने आपको बताया कि केशव प्रसाद मौर्य की बैठक चल रही थी, अगर वो बैठक चल रही थी तो उस बैठक में क्या हो रहा था, और अगर केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, अगर उनकी अनदेखी करते हैं तो फिर वो किसके इशारे पर, आखिर किसका वरदहस्त है उनको। और अगर आप ये मान लें कि उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक अमला व्यवस्था चलाने में योगी आदित्यनाथ को कहाँ कहाँ रोका जाता है, तो आप ये मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक स्थायी डीजीपी नहीं है, पुलिस महानिदेशक। जो नाम भेजे जाते हैं उन नामों पर संस्तुति नहीं होती। तो इस हालात में आप मान लीजिए कि जब 2024 नज़दीक है और 2024 के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक अकेला सब पर भारी होने के लिए ज़रूरी है कि एक अकेले के हाथ में ही सब कुछ रहे। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ जैसे कुछ चेहरे जो कहीं ना कहीं खटकते जरूर होंगे, तो क्या जिस प्रकार से यसमैन मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं राज्यों के अंदर, यसमैन मुख्यमंत्री को प्राथमिकता दी जा रही है, तो क्या फिर उत्तर प्रदेश में कुछ नया हो सकता है? क्या 2024 के चुनाव से पहले और 2024 के चुनाव के ठीक बाद उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? किसी बड़े बदलाव के संकेत भी हो सकते हैं क्या? क्योंकि एक नज़ारा आपने देखा होगा, आज मध्य प्रदेश में जब शपथ ग्रहण हो रहा था यादव साहब का, जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे मोहन यादव, तो उसके पीछे एक फ्लैक्स आपने देखा होगा पर्दा, जिस पर फोटो लगे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी का फोटो था, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का फोटो था, और जगत प्रकाश नड्डा के फोटो से पहले एक फोटो और था, वो फोटो अमित शाह का था। अमित शाह देश के गृह मंत्री। और योगी आदित्यनाथ के राज्य की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ के राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश के जो भी इश्तेहार होते हैं उन पर आपको अमित शाह जी का फोटो नहीं दिखता होगा। बस ये कई सारी बातें हैं जो ये इंगित कर रही हैं, संकेत दे रही हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नया हो सकता है, और या ये भी कह सकते हैं कि बड़े बड़े छत्रपों को निपटाने के बाद अब क्या योगी की बारी भी आ सकती है, क्या अगला नंबर योगी का भी लग सकता है। और अगर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात आगे बढ़कर चलें तो फिर उस चेहरे पर नजर जरूर जाएगी कि आखिर केंद्र के अंदर मंत्रिमंडल में या भाजपा का जो बड़ा नेतृत्व है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में ऐसे कौन से नेता हैं जो कहीं ना कहीं खटकते होंगे मोदी शाह साहब को। आपने देखा होगा तमाम नेता आज मुख्यमंत्री मंत्री तमाम आपको दिखे होंगे शपथ ग्रहण समारोह में, तमाम नेता सक्रिय दिखे होंगे आपको, लेकिन एक चेहरा आपको दूर दिखा होगा केंद्रीय राजनीति का। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वो संघ के उतने ही नज़दीक है, संघ के उतने ही प्रिय हैं, और जब संघ की बात आती है तो उनका नाम सबसे पहले आता है। केंद्रीय सड़क और जहाजरानी मंत्री है नितिन गडकरी। अगर नितिन गडकरी के मंत्रालय की बात चलती है तो देश का आम और खास हर व्यक्ति कह सकता है कि अगर देश के अंदर कोई बड़े मंत्रियों में शामिल कोई बड़े नेता हैं तो नितिन गडकरी हैं, जिनके काम को, जिनके काम करने के तरीके को हर वर्ग सहराता है, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, युवा हो या प्रौढ़ हो, महिला हो या पुरुष हो, सभी के अंदर नितिन गडकरी का नाम भी प्राथमिकता से लिया जाता है। और नितिन गडकरी ही वो चेहरा हैं, नितिन गडकरी ही वो नेता हैं कि जब यसमैन की बात आती है तो वो उससे पीछे दिखाई देंगे आपको। तो अगर मुख्यमंत्रियों में नाम चेहरे बदलने की बात आती है, सारे चेहरे बदलने के बाद, अपने अपने नए नए फूल खिलाने के बाद, बड़े बड़े कांटे निकालने के बाद, मैंने आपको बताया कि क्या योगी आदित्यनाथ पर भी नज़र है, और दूसरी केंद्रीय राजनीति में कहीं नितिन गडकरी सामने आकर बड़ी चुनौती ना बन जाए, क्या उनको भी निपटाने की कोई बात हो सकती है। ये राजनीति है, राजनीति के अंदर चाहे वो पंचायत की राजनीति हो यानी कि गांव पंचायत की, और चाहे वो देश की राजनीति हो यानी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत की, चाहे गांव के मुखिया बनने की बात हो, चाहे देश का और प्रदेशों का मुखिया हो, हर व्यक्ति अपने कांटे निकालता रहता है। तो कुछ तो कांटे राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि कुछ कांटे तो निकल चुके हैं, कुछ कांटे अभी बाकी हैं। वो बाकी जो कांटे हैं उन पर नज़र कब जाती है, या क्या उनका नंबर कब लग सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या जो हमने आपसे बातें शेयर की, क्या वाकई इसको ऐसा कुछ राजनीति में है? क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से 3 राज्यों के अंदर मोदी जी ने दिखा दिया, वैसे तो बहुत समय से चल रहा है, लोकसभा के संसद सत्र के अंदर भी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार खुलेआम कहा कि एक अकेला सब पर भारी है, क्या इसी प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में चल रही है? और आपको क्या लगता है कि क्या 2024 के लिए जो राजनीति जो चल रही है कितनी बड़े संकेत दे सकती है, कितनी पक्ष में हो सकती है, या इसके फिर नकारात्मक असर भी हो सकते हैं?
कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहें देश रोजाना।